जो बात आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास मौका था लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को छोड़ा नहीं, लेकिन अब जब हम पूरा का पूरा ये मंत्रिमंडल को देखते हैं तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। दो चीजें क्या है? पहली चीज तो है कि आयुमिल जिसके यानी मुस्लिम लीग के 22 विधायक, उसमें से 5 मंत्री बन रहे हैं। दूसरी तरफ जो हम चेहरे भी देख रहे हैं इसमें काफी हद तक देखने को मिल रहा है जो वेणुगोपाल के जो गुट के रहे हैं करीबी, उनको भी अच्छी खासी जगह मिले, दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी जो बात हो रही थी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स की, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। पहली बात आपने कही कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कांग्रेस से छोड़ा नहीं। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से बहुत समझदारी वाला फैसला है। एक तो केरल की जो डेमोग्राफी है उसके लिहाज से एक बड़े वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा मुस्लिम लीग के साथ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का अलायंस उसको बाकी स्टेट्स में भी एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल मददगार साबित होता है। अब ये जो पहली है ना कि वेणुगोपाल बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, सतीशन को आला कमान ने मजबूरी में बनाया, उसके 2-3 पहलू हैं। कुछ बात अभी अजीत जी ने कही, ये बात सही है कि जो आदमी मंत्री बनाने की हैसियत रखता हो वो खुद मुख्यमंत्री बन के जाना चाहे, खुद वो भी छोटे से राज्य का, कोई उत्तर प्रदेश जैसा राज्य होता है, आप समझ में आती है कि पीएम के बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद होता है। लेकिन वेणुगोपाल की दिलचस्पी एक और देखिए कि वहाँ करीब करीब 75% एमएलए जो चुन के आए हैं केरल कांग्रेस के, उनमें से वेणुगोपाल के पक्ष में थे। सतीशन के पक्ष में 1 दर्जन से भी कम एमएलए थे। ये क्या बताता है कि टिकट दिल्ली में बांटे गए, वेणुगोपाल की चली, और दिल्ली में बहुत सारे लोग वेणुगोपाल को केरल भेजना चाहते थे। वो उनके हितैषी नहीं थे, वो चाहते थे उनकी जगह खाली हो और हम में से किसी का मौका लगे। तो एक तो यह कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो कनेक्ट होना चाहिए कार्यकर्ताओं के साथ आला कमान का, उसमें कहीं कोई गैप था। अगर वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता केरल कांग्रेस सतीशन के पक्ष में है, निर्वाचित विधायकों में उनका समर्थन बहुत कम है क्योंकि टिकट दिल्ली से बटे, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर एक सवाल है। रमेश चन्नीथला, जो 3 नाम आए, उनको एक एंगल और भी है समझने का। रमेश चन्नीथला उस जमाने के कांग्रेसमैन हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बाद में केरल कांग्रेस अध्यक्ष भी बना के भेजे गए जब 2004 में केरल में कांग्रेस 0 हो गई थी लोकसभा चुनाव में, तब उनको अध्यक्ष बना के भेजा गया। वो एक तरह से सोनिया गांधी की कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ। सर आपने वेणुगोपाल राहुल गांधी की कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और सतीशन हो गए आपके। ये मानने में हर्ज नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सतीशन के साथ प्रियंका गांधी का समर्थन है। सर एक तस्वीर आ रही है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें एक सवाल पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी तो यहाँ पर नहीं पहुंची है लेकिन प्रियंका गांधी है, उसके अलावा यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब इस पूरे तस्वीर को देखने में समझ में आता है कि जो केंद्र की यहाँ पर चली नहीं, और जब केंद्र की चलती नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर चली किसकी? चली वहाँ पर एक शत्रप दल की जो मुस्लिम लीग है। तो ऐसे में जब सरकार चलेगी तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस जिस तरह से चाहती है कि वो अपने मुद्दों को लेकर जाए लोगों के बीच में, या अपने जो उसके भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कर पाएगी, या फिर सब कुछ पीछे से कंट्रोल यहाँ पर मुस्लिम लीग करने जा रही है और कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए हैं मुस्लिम लीग के सामने? नहीं तो एक पोस्टर कहाँ लग जाते हैं, आप सोचिए वायनाड में, कि अगर आपने सतीशन को नहीं बनाया तो फिर मुस्लिम लीग का साथ नहीं मिलेगा। तो सवाल यही है कि क्या केंद्र का ये जो केंद्र से हट चुके हैं, केंद्र का कोई अब यहाँ पर औचित्य नहीं रहा, सारा का सारा अब वहाँ पर मुस्लिम लीग ही चलाएंगे? नहीं, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा उदारता के साथ भी और राजनीतिक दृष्टि के साथ देखने की जरूरत है। केंद्र की नहीं चली, सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। और सतीशन के पक्ष में क्योंकि सर बताइए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार भी आपने सुना इस दौरान? नहीं, वो चर्चा में लगातार शामिल रहे, जो डिस्कशन हुए, चाहे वो पर्यवेक्षकों के साथ डिसाइड तो उनको ही करना था। तो हम सब समझते हैं बीजेपी में कौन डिसाइड करता है, पर्यवेक्षक तो नहीं करते।